हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास. सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो एज वी ऑल नो कि हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप. कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर ऐसी है जिसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है बट डेफिनाइट शेप नहीं होती. कि पदार्थ की किस अवस्था का आयतन निश्चित होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता. ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. तो ये आप सबको पता है कि जो बात करूँ अगर पहले ऑप्शन की, जो सॉलिड है उसकी जो शेप होती है और वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, वो डेफिनाइट होता है. तो ये तो हो गया गलत. लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनाइट है बट जो शेप होती है वो डेफिनाइट नहीं होती. और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप. तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा. बात करूँगा थर्ड ऑप्शन की, दैट इज़ गैस. तो एज वी ऑल नो कि जो गैस है ना तो उसकी शेप ही डेफिनाइट होती है और ना ही वॉल्यूम. तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, और प्लाज्मा दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट. कि लिक्विड स्टेट में प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है. तो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड. तो एज वी ऑल नो कि जो लिक्विड हैं एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं वो किससे होते हैं, बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर देन इन गैसेस बट वीकर देन इन सॉलिड. तो जो प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो जो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड गलत, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच गैस लॉ रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कि कौन सा गैस नियम स्थिर तापमान पर दबाव और आयतन से संबंधित है. तो एज वी ऑल नो ऑप्शन कितने, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ. ये हमने क्लास में डिस्कशन भी किया था. तो जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के. इट मीन्स अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो विच गैस रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो दैट इज बॉयल्स लॉ. तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स एज टेम्परेचर एनर्जी. कि तापमान बढ़ने पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा का क्या होता है. मतलब वो डिक्रीज होती है या हमेशा कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होगी या फिर इट बिकम ज़ीरो. तो एज वी ऑल नो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के. तो इट मीन्स जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो लेट्स सी. तो पहला ऑप्शन है कि डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा कांस्टेंट भी नहीं रहती है, तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज टू अ गैस इज कॉल्ड. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि वह तापमान जिस पर तरल गैस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं. उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या फिर सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं. तो जो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज टू अ गैस, किस में लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. की बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसमें जो आपका आंसर होगा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बॉइलिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस इक्वेशन. कि इनमें से कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है. और ये आप सब जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस. जैसे हम कैसे लिखते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी फॉर प्रेशर,
V फॉर वॉल्यूम, N क्या है यहाँ पर, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, दैट इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T इज़ टेम्परेचर। तो इक्वेशन क्या हुई आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, इजी क्वेश्चन था, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यही सही है। बाकी का भी देख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V गलत है, C ऑप्शन भी गलत है और D भी गलत है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन डू गैस मॉलिक्यूल एग्जिबिट, दैट इज रोटेशनल मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमने ये स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस किया था, ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि जो गैस मॉलिक्यूल एग्जिबिट, जिसमें कौन कौन से मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन भी होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड आपका वाइब्रेशनल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किसके साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, जो डी ऑप्शन होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इन द एसआई सिस्टम। इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है, प्रेशर की एसआई यूनिट। तो प्रेशर को हम किस में मेज़र करते हैं, तो प्रेशर को हम मेज़र करते हैं पास्कल्स में, किस में, पास्कल। ठीक है, तो लेट्स सी, टोर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, पास्कल, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं। ये भी हमने देखा था क्लास में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, डायरेक्टली किस में चेंज होता है, सॉलिड से गैस में चेंज होता है, लिक्विड फेस में नहीं जाता, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। कंडेंसेशन नहीं होता, तो जो बी ऑप्शन है सब्लिमेशन दैट इज़ द करेक्ट आंसर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्या रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बी ऑप्शन होगा क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, की इनमें से कौन सी गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला है हाई कंप्रेसिबिलिटी, डेफिनाइट शेप, लो डेंसिटी, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो एज वी ऑल नो कि जो गैसेज है उनकी जो शेप होती है, गैसेज हैव नो डेफिनाइट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो लेट्स सी, हाई कंप्रेसिबिलिटी या फिर जो शेप है वो डेफिनाइट होती है। तो अभी बताया जो गैसेज होती हैं उनकी जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं होती, नो डेफिनाइट शेप। अब ऑप्शन में पूछा था कि कौन सा गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा डेफिनाइट शेप, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड। तो क्या होता है एट हाई एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो वाटर बॉयल एट अ लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन है वो घटेगा, मतलब बढ़ेगा या तो, या घटेगा या फिर सेम रहेगा, या इट बिकम जीरो। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच गैस रिलेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हमने डिस्कस किया था, किसके अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एट Charles law state that volume is directly proportional to temperature at constant pressure। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है टेम्परेचर के। तो ये कौन सा लॉ है, ये है आपका चार्ल्स लॉ। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट कॉजेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटी, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल या फिर टेम्परेचर का चेंजेस। तो जो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो बेसिकली क्या किसकी वजह से होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, लीडिंग
डिफ्यूज़न। तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो जो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल है, जो सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज। तो वो टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाइड नहीं होती, बी ऑप्शन है द टेम्परेचर एट विच अ गैस टर्न, जिसमें सॉलिड में चेंज होती है, या फिर वो टेम्परेचर जिसमें गैस वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, या द टेम्परेचर एट विच गैस प्रेशर इज जीरो। तो एज वी ऑल नो कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, द टेम्परेचर at which a gas cannot be liquefied। तो जो ये ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सा मैटर की स्टेट ऐसी है जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है? तो एज वी ऑल नो कि अगर मैं पांचों स्टेट की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, तो हम तीन मेन पहले डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इनमें जो गैस होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो गैस है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में? सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या होगा? गैस। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सरफेस टेंशन इन लिक्विड? अडहेशन, कोहेशन, डिफ्यूजन, कैपिलरिटी। तो वो क्या है? दैट इज कोहेशन। जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से, ऑफ एन आइडियल गैस। तो वो किसके इक्वल होता है? तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड फॉर एन आइडियल गैस, वो इक्वल होता है 1 के। तो जेड इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर टी इज इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1, तो इक्वल टू 1। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है किसका? वाटर का एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो कितना होता है? एज वी ऑल नो दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 50 नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इजी क्वेश्चन है, टेम्परेचर की यूनिट पूछी है। तो एज वी ऑल नो जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है? वो होती है केल्विन। तो जो ए ऑप्शन होगा केल्विन, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन है में आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टेट ऑफ मैटर से हमने आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस किए हैं। चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।